जरा इमेजिन कीजिए एक भारतीय परिवार जिसमें माता पिता के अलावा 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटी। एक दिन किसी दुर्घटनावश पिता की मौत हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि पिता की जायदाद किसको मिलेगी और कितनी मिलेगी। आप सोच रहे होंगे आंसर बहुत सिंपल है, माँ और बच्चों को मिलेगी और तीनों में जायदाद को इक्वली बांटा जाएगा। लेकिन जरा रुकिए, इसका जवाब इतना आसान नहीं है। भारत में जायदाद का हक किसको मिलेगा और कितना मिलेगा ये उनके धर्म पर निर्भर करता है। भारत में हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम तीनों के लिए कानून अलग अलग है। तो आइए जरा देखते हैं कि मेंशन की गई फैमिली में किसके हिस्से क्या आएगा। अगर फैमिली हिंदू हुई तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार सभी लीगल हाइरीज के बीच में प्रॉपर्टी को बराबर बांटा जाएगा। इस केस में 4 लीगल हाइरीज हैं, एक वाइफ और 3 बच्चे, तो सबके हिस्से में 25% प्रॉपर्टी जाएगी। अगर फैमिली मुस्लिम हुई तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार वाइफ को 1/8 प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा और बाकी बची हुई प्रॉपर्टी में बेटे को बेटियों की तुलना में 2 गुना प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा। इस केस में वाइफ को 1/8 मींस 12.5% प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा। बची हुई प्रॉपर्टी में बेटे को बेटियों की तुलना में 2 गुना 43.75% प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा। वहीं दोनों बेटियों को 21.87% और 21.87% प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा। अगर फैमिली क्रिश्चियन हुई तो क्रिश्चियन पर्सनल लॉ के अनुसार प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा वाइफ को मिलेगा और बची हुई प्रॉपर्टी को बाकी बच्चों में बराबर बांट दिया जाएगा। इस केस में वाइफ को 1/3 हिस्सा मतलब 33.33% प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा और बाकी 66.66% को बच्चों में बराबर बांट दिया जाएगा, जिसका मतलब हर एक बच्चे के खाते में 22.22% प्रॉपर्टी का हिस्सा आएगा। क्या ये अजीब नहीं है कि एक ही देश में कानून धर्म के आधार पर बदल जाता है? यहीं से शुरू होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा। एक ऐसा कानून जो हर एक भारतवासी के लिए एक हो, बिना कोई धर्म के भेदभाव किए। लेकिन क्या ये एक समाधान है या एक नए विवाद की शुरुआत? भारत के लोगों का यूसीसी को लेके अलग अलग विचार है। जहां एक धड़ा इसे नए भारत की पहचान मानता है, वहीं दूसरा धड़ा इसे भारत की सेक्युलरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा मानता है। और सबसे जरूरी, इसका मुझ पर और आप पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इस चर्चा में गहराई से झांकते हैं, इसके इतिहास को समझते हैं और कुछ नई संभावनाएं तलाशते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आइडिया कोई आज का नहीं है। इस पे ब्रिटिश रूल के टाइम से ही चर्चाएं चल रही हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी नोटिस किया था कि भारत में हर धर्म के लिए अलग अलग कानून है और इसे सब के लिए एक कॉमन लॉ से बदला जाना चाहिए। 1840 में ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल लॉ को तो ब्रिटिश लॉ के अनुसार लागू कर दिया, लेकिन उन्होंने पर्सनल लॉ से कोई छेड़छाड़ नहीं की। उन्हें भी पता था कि अगर पर्सनल लॉ को टच किया तो उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से हर धर्म को अपने तरीके से ही चलने दिया गया। 1947 में आजादी के बाद संविधान लिखने के टाइम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जमकर चर्चा हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यूसीसी का खुलकर समर्थन किया। उनका मानना था कि मॉडर्न इंडिया में सभी भारतीय के लिए एक समान कानून होने चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी समझा कि धर्म से जुड़े मामले को तुरंत लागू करना मुश्किल होगा। इसलिए यूसीसी को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पर रखा गया। ये संविधान का एक ऐसा पार्ट है जो मार्गदर्शन करता है, लेकिन कानून के तौर पर लागू नहीं होता है। मतलब सरकार को बाद में यूसीसी लागू करने की सलाह दी गई, लेकिन इसे कंपलसरी नहीं किया गया। 1955 और 1956 के बीच पंडित नेहरू की सरकार ने हिंदू कोड बिल पास किया, जिससे हिंदू मैरिजेज, डाइवोर्स और प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनों में सुधार हुए, लेकिन दूसरे धर्म के कानून वैसे के ही वैसे बने रहे। फिर आया साल 1985 और इस साल शाहबानो केस ने पूरे देश में ना सिर्फ एक बहस छेड़ दी, बल्कि यूसीसी की मांग को और तेज कर दी। इस केस में ऐसा क्या था जिसने पूरे देश को यूसीसी के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया? आइए इस केस पे एक नजर डालते हैं। साल था 1978, जगह इंदौर, मध्य प्रदेश। 62 इयर्स की शाहबानो अपने पति मोहम्मद अहमद खान के साथ 40 साल से शादीशुदा जिंदगी बिता रही थी। उनके 5 बच्चे थे और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी परिवार के देखभाल में गुजार दी थी। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उनके पति ने उन्हें 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। शाहबानो के पास कमाई का कोई साधन नहीं था। उन्होंने अपने पति से आर्थिक मदद की मांग की, लेकिन उन्होंने एक भी पैसा देने से इनकार कर दिया। शाहबानो की अपने 5 बच्चों के साथ हालत इतनी खराब हो गई कि वो खाना मांगने में मजबूर हो गए। आखिरकार उन्होंने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने भारतीय कानून सीआरपीसी धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता की मांग की, जो कि देश के हर एक नागरिक पे लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो।
1985 में सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों के हक में फैसला सुनाया, ये कहते हुए कि इन्हें तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए जैसे दूसरे धर्म की औरतों को मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब मौलिक अधिकारों की बात हो तो देश में सारे नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये फैसला महिलाओं के अधिकारों की जीत थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं के दबाव में आकर राजीव गांधी सरकार ने संसद में एक नया कानून पास किया, मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के मुस्लिम महिला अधिनियम ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले को पलट दिया। इसमें कहा गया था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भी दूसरे धर्म के महिलाओं की तरह गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। इस नए कानून के तहत मुस्लिम तलाकशुदा महिला का गुजारा भत्ता इद्दत की अवधि तक सीमित कर दिया गया। इद्दत एक इस्लामिक प्रक्रिया है जो तलाक देने के बाद एक निश्चित समय अवधि 3 महीने या 90 दिन तक चलती है। इस दौरान तलाकशुदा महिला को शादी करने की अनुमति नहीं होती और उसका पति उसे सिर्फ इसी अवधि तक आर्थिक सहायता देने का जिम्मेदार होता है। इस फैसले के बाद महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और समाज के एक बड़े हिस्से में जबरदस्त विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है और यूसीसी की मांग और जोर शोर से होने लगी। गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां यूसीसी का एक वर्जन ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, लेकिन यह भारत द्वारा नहीं बनाया गया। ये 1867 का पोर्तुगीज सिविल कोड है जो तब लागू किया गया था जब गोवा एक पोर्तुगीज कॉलोनी हुआ करती थी। जब 1961 में गोवा भारत का हिस्सा बना तब इसी लॉ को आगे कंटिन्यू किया गया। गोवा का यूसीसी एक कॉलोनियल लेगेसी है, ना कि इंडिपेंडेंट भारत का फैसला। गोवा का यूसीसी पूरी तरह से यूनिफॉर्म भी नहीं है, कुछ जगह पे हिंदू और मुस्लिम विरासत के नियम अलग अलग हैं। लेकिन 27 जनवरी 2024 को उत्तराखंड अपना खुद का यूसीसी इंप्लीमेंट करने वाला इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला राज्य बन गया। गोवा का यूसीसी एक हिस्टोरिकल कोइंसिडेंस था, ये एक विदेशी लॉ का हिस्सा था, इसलिए इसकी अहमियत उतनी नहीं रह जाती। लेकिन उत्तराखंड का यूसीसी आजाद भारत का अपना खुद का फैसला है। उत्तराखंड दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है, जैसे मध्य प्रदेश और गुजरात, वो भी अपने अपने यूसीसी पे विचार कर रहे हैं। इसलिए इसे एक रियल स्टेप माना जा रहा है, एक नेशनल यूसीसी की तरफ। यूसीसी एक मॉडर्न और सेक्युलर भारत का एक अहम हिस्सा हो सकता है। एक देश एक कानून बिना किसी धर्म के भेदभाव के। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है, क्या ये आप सबके अधिकारों का सुरक्षा करेगा या एक नए विवाद को जन्म देगा? ये फैसला सिर्फ कानून बनाने वालों का नहीं है, ये फैसला हम सबका है। आपका क्या कहना है? भारत में यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।